और भव्य बनेगा सैनिधाम। उच्च स्तरीय समिति की बैठक में सीएम ने दिए निर्देश। प्रसिद्ध कथावाचक शिवाकांत महाराज ने देहरादून में की सीएम धामी से मुलाकात। धामी ने कानपुर के अटल घाट में गंगा महाआरती के आयोजन को सराहा। डोईवाला में किसानों की 3 सूत्री मांगों को लेकर कांग्रेस का धरना। कांग्रेस कमेटी ने मिल गेट पर किया सांकेतिक धरना प्रदर्शन। मुख्यमंत्री धामी को भेजा ज्ञापन। उत्तराखंड में सरकार का लक्ष्य इस दिसंबर तक पूरा हो। वैक्सीनेशन तीसरी लहर पर कर सकेंगे नियंत्रण। उत्तराखंड में बारिश से कई जगह हाईवे बंद। चालान कटने पर ड्राइवर का हाई वोल्टेज ड्रामा। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू करने की मांग। आज फिर होगा कांग्रेस का बद्रीनाथ कूच। मौके पर पुलिस बल तैनात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंडी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और सबसे पहले बात करेंगे देहरादून की, जहां सीएम धामी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास स्थित कैंप कार्यालय में सैनिधाम के संबंध में उच्च स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। वहीं सीएम ने कहा कि सैनिधाम के निर्माण के लिए कार्यों की चरणबद्ध कार्ययोजना बनाई जाए। सैनिधाम भव्य और दिव्य बनाया जाएगा। सैनिकों के आंगन की मिट्टी सैनिधाम के निर्माण के लिए लाई जाएगी। शहीद सम्मान यात्रा की शुरुआत अक्टूबर 2021 के प्रथम सप्ताह से प्रस्तावित है। इस अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री श्री गणेश जोशी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। खबर देहरादून से है, जहां आप सीएम प्रत्याशी कर्नल कोठियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहीं भाजपा और कांग्रेस की फ्रेंडली पॉलिटिक्स पर हमला करते हुए वो बोले, भाजपा कांग्रेस के बीच 20 सालों से फ्रेंडली पॉलिटिक्स गेम चल रहा है। दोनों पार्टियों की मिलीभगत का खामियाजा उत्तराखंड की जनता भुगत रही है। कांग्रेस की सत्ता में बीजेपी के भ्रष्टाचार पर पर्दा, बीजेपी की सत्ता में कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाला जाता है। और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। देखिए, कोई भी हो, सार्वजनिक रूप से पार्टी की बात को यदि कोई कष्ट रखने वाला कोई भी हो, वो अनुशासनहीनता इस रूप में माना जाता है। और मैं समझता हूं कि यदि किसी को कोई कष्ट हो तो उसको पार्टी फोरम पे रखना चाहिए। हाँ, पंचायत आपने उनके नाम पूछे, अखबार में छपे हैं, एक भी मेरे क्षेत्र का नहीं है। खबर राजधानी दून की है, जहां रायपुर विधानसभा में भाजपा विधायक और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच चल रहे विवाद को खत्म करने के लिए अब पार्टी संगठन डैमेज कंट्रोल करने में जुट गया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की अध्यक्षता में पार्टी कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें रायपुर विधायक से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली गई। साथ ही पार्टी संगठन ने रायपुर विधायक को आश्वस्त किया है कि पूरे घटनाक्रम की संगठन स्तर पर जांच कराई जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खबर देहरादून से है, जहां पूर्व कृषि मंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के शासनकाल में हुए ढैंचा बीज घोटाले के मामले को लेकर आपने प्रेस वार्ता कर भाजपा पर निशाना साधा। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता कर्नल अजय कोठियाल का कहना है कि कांग्रेस और भाजपा के बीच इस तरह की आपसी अंडरस्टैंडिंग है कि घोटाले के मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो पाती, जिसके चलते उत्तराखंड में पॉलिटिकल डिजास्टर आ गया है और यहां एक दूसरे पार्टी के नेताओं को बचाने की पुरजोर कोशिश हो रही है। अगर इस मामले में कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लेकर बड़ा आंदोलन करेगी। और यही संकल्प आज मैं मीडिया के जरिए सारी जनता से अपना देना चाहता हूं कि जब हम ये वो कागज है जिसमें कि रिपोर्ट दे रखी है। इस जो अभी गवर्नमेंट है, इसके सीनियर मिनिस्टर हैं श्री हरक सिंह रावत जी, उन्होंने ओपनली खुलासा करा एक चीज़ का कि किस तरीके से जो सरकारें यहाँ पे चलती हैं, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, एक दूसरे को कैसे मदद करती हैं जब कोई घोटाला होता है उसमें बचाने के लिए। क्योंकि पता है, अगर कांग्रेस ने घोटाला करा है, कांग्रेस के किसी आदमी ने, तो बीजेपी इसलिए मदद करती है क्योंकि जब बीजेपी का टाइम आता है उस टाइम पे जब घोटाला होगा तो कांग्रेस मदद करेगी। और ये गेम ना बहुत टाइम से चल रहा है।
क्योंकि ये चल रहा है इस तरीके से तो आज क्या हो रहा है, उत्तराखंड में जो तरक्की होनी चाहिए थी वो तरक्की तो कहीं दिखती नहीं। जनता के अंदर आक्रोश, जनता के अंदर चिंता बढ़ती जा रही है। आम आदमी पार्टी वो वाली पार्टी है जो करप्शन के आंदोलन से निकली है। आम आदमी पार्टी गवर्नेंस के तरीके को साबित कर चुकी है। आम आदमी पार्टी में समझदार लोग किस तरीके से ब्यूरोक्रेसी के साथ में इफेक्टिव गवर्नेंस का शेप देंगे वो आम आदमी पार्टी ने प्रॉमिस कर रखा है इस जनता से। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू कराने की मांग को लेकर सियासत तेज हो गई है। दरअसल कल कांग्रेस यात्रा को शुरू कराए जाने के लिए विधानसभा देहरादून के बाहर धरने पर बैठेगा। प्रदेश संगठन महामंत्री मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में यह धरना दिया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह समेत तमाम बड़े नेता भी प्रतिभाग करेंगे। अध्यक्ष जी का धरना कार्यक्रम है। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी ने जो चार धाम यात्रा बन पड़ी है, उस चार धाम यात्रा को शुरू करने के संबंध में कांग्रेस का एक दिवसीय धरना है। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी धरने में बैठेंगे, उनके नेतृत्व में धरना होगा और अन्य हमारे सारे वरिष्ठ नेतागण विधानसभा के सामने उपस्थित रहेंगे। खबर रुद्रप्रयाग जिले से है, जहां फर्जी शिक्षकों के खिलाफ शिक्षा विभाग की ओर से कार्रवाई की जा रही है। अब तक 22 अध्यापकों के खिलाफ विभाग जो है वो कार्रवाई कर चुका है, जबकि 7 अन्य टीचर्स की एसआईटी जांच कर रही है। वहीं शिक्षा विभाग ने 19 अध्यापकों की सेवा समाप्त कर दी है, जिसमें 1 अध्यापक की मृत्यु हो चुकी है और 2 अध्यापकों को निलंबित किया गया है। विभाग ने एक अशासकीय शिक्षक के खिलाफ विद्यालय प्रबंधन समिति को कार्रवाई के लिए पत्र भेजा है। आपको बता दें, लंबे समय से एसआईटी की ओर से जो फर्जी शिक्षकों की गोपनीय जांच की जा रही है, जांच में कई अध्यापकों की डिग्रियां फर्जी पाई गई हैं, जिन पर शिक्षा विभाग कार्रवाई कर रहा है। अध्यापक हमारे माध्यमिक विद्यालयों के हैं और जो 21 अध्यापक हैं ये प्राथमिक। क्या इनकी पत्रावली जांच करने के बाद जब मृत्यु होती है तो क्या इनको इंटर कॉलेजों में उन स्कूलों में भेज दी जाती है क्या? हाँ, जहाँ पर ज्वाइन करते हैं वहाँ वो जमा होते हैं। तो जब जांच हुई तो क्या आप लोगों ने इंटर कॉलेजों से या बेसिक से ऐसा हुआ तो उनकी पत्रावली अटेस्टेड करवा करके संबंधित प्रधानाधिकारी से प्रमाणित करवा करके मंगवाते हैं। वो एसआईटी भी है। तो खंड शिक्षा अधिकारी का भी इसमें जी मानव खंड शिक्षा अधिकारी उसको मंगाई जाती है। कालाजी, कई अशासकीय स्कूलों के मामले ऐसा रहे कि उनकी नियुक्तियां तो पहले दिखाई गई, लेकिन जो उनकी बीएड की डिग्रियां वो बाद की हैं। कोई मामला इस प्रकार का आपके संज्ञान में? मेरे संज्ञान में अभी तक कोई ऐसा मामला नहीं आया है कि उसकी नियुक्ति जो है वो पहले की हो और वो बीएड, क्योंकि वो अगर रियलिटी में नियुक्त हुआ है तो वो तभी नियुक्त होगा जब उसका बीएड उस तिथि को उसके पास उसका सर्टिफिकेट होगा। जानकारी हमको जो है मीडिया के माध्यम से ही पता चली है और पहले भी इस पे जो है इस प्रकार की जांचें की गई और उसमें भी कई लोग ऐसे पाए गए जिनके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में कुछ गड़बड़ियां थी और दोबारा इस प्रकार के प्रकरण आ रहे हैं। इसमें हमें लगता है कि ये जब ये नियुक्तियाँ हुई होंगी उस समय भी बड़ा खेल हुआ होगा और आज भी मुझे लग रहा है इससे बचने के लिए लोग बहुत सारे रास्ते भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, बचने का प्रयास कर रहे हैं कि ताकि हम इन जाँचों से बच पाएँ। लेकिन फिर भी जो है अभी स्पष्ट रूप से कोई भी इसमें जो है ढंग से कार्रवाई जो है सामने आ नहीं पा रही है जैसे आनी चाहिए थी और इस प्रकार के जो है शिक्षा के क्षेत्र में हो रही गड़बड़ियों को बिल्कुल निष्पक्ष रूप से जांच होकर के कार्रवाई उचित होनी चाहिए। खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस में इन दिनों नेताओं की नाराजगी का दस्तूर रोज सामने दिखाई दे रहा है। वहीं नाराजगी के चलते अभी एक दिन पहले कांग्रेस के पुरोला विधायक राजकुमार बीजेपी में शामिल हो गए। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस में अभी ऐसे अन्य नेता भी हैं जो कि नाराज चल रहे हैं। इन्हीं में एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट भी हैं, जिन्होंने फिलहाल ज्यादा कुछ तो नहीं कहा, लेकिन संकेत जरूर दे दिए हैं कि वो भीतरी तौर पर अनदेखी से नाराज हैं। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि उन्हें कई दूसरे दलों से पार्टी में आने के न्योते आ रहे हैं, लेकिन अभी उन्होंने कोई फैसला
नहीं लिया है। अगर पार्टी इसी तरह से करेगी तो आगे फैसला लिया जाएगा। दूसरी पार्टियों से मेरे बारे में सबको पता, संपर्क भी होता है, चर्चा भी होती है, बातें भी होती है, विचार विमर्श भी होता है, लेकिन मेरे बारे में तो सबको पता है। अगर बिल्कुल पार्टी के नेतृत्व ही कहेगा कि नहीं रहना चाहिए, इसकी आवश्यकता नहीं, तो फिर विचार कर लेंगे। अभी तो कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है मेरे साथ। नहीं, पर जैसे लगातार परसों भी जो सूची जारी हुई उसमें आपका नाम नहीं था, आपको नहीं लगता कि इतने बड़े नेता का सूची जारी मैं समझता हूँ ये कांग्रेसी कार्यविधियाँ हैं, इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये पार्टी का जो नेतृत्व है वो जाने। इसको जो कर रहे क्या कर रहे, सूची में नहीं नाम है तो हीरा सिंह बिष्ट को फर्क नहीं पड़ता, नाम होगा तब फर्क नहीं पड़ता, नाम नहीं होगा कोई फर्क नहीं पड़ता। और बुलेटिन में वक्त है एक ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इसी बीच एक बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। देहरादून से बड़ी खबर, कोविड कर्फ्यू को लेकर यह खबर है। कोविड की स्थिति के अनुसार छूट दे सकेंगे। शव यात्रा में 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं। तो शव यात्रा में 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं। उत्तराखंड में फिर बढ़ा है कोविड कर्फ्यू। बड़ी खबर इस वक्त आपको देहरादून से बता रहे हैं। कोविड कर्फ्यू की जो समय सीमा है उसको अब 14 सितंबर से 21 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार ने कुछ छूट के साथ ये कर्फ्यू की अवधि को बढ़ाया है, लेकिन अभी भी उत्तराखंड में जो कोविड को लेकर सरकार अभी सक्रिय है। डीएम ने अपने ग्रामीण क्षेत्रों में छूट दे सकेंगे। जो भी जिले के डीएम हैं वो छूट दे सकते हैं जिले की स्थिति के अनुसार। इसी खबर पर देहरादून से हमारे संवाददाता अंकित काला जुड़ गए। अंकित, फिर से एक बार अवधि जो है कोविड की बढ़ा दी गई, हालांकि कुछ छूट जरूर दी गई है। बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड में जो कोविड कर्फ्यू जारी था वो 14 तारीख को समाप्त हो रहा था। इसको देखते हुए राज्य सरकार की ओर से आज एक एसओपी जारी की गई है, जिसके मुताबिक 14 सितंबर से लेकर के 31 सितंबर तक कोविड कर्फ्यू को बढ़ाया गया है। इसके साथ साथ राज्य सरकार की ओर से कुछ छूट भी दी गई है। शैलेंद्र, सरकार ने जो शादी समारोह है उसमें 50% लोग शामिल हो सकेंगे। इन तमाम लोगों को अपने साथ में जो कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट है वो लाना अनिवार्य होगा। जिसकी दोनों डोज लग चुकी हैं वो बिना रिपोर्ट के भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा जो शव यात्रा है उसमें 50 लोग ही शामिल हो पाएंगे। साथ ही साथ जो तमाम जो स्कूल हैं, कोचिंग संस्थान हैं, वहाँ पर सख्ताई से कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन कराना होगा। इसके साथ ही साथ तमाम जो अन्य कोविड से संबंधित जो बचाव को लेकर के जो भी गाइडलाइंस है उन सभी का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश इस एसओपी के माध्यम से सरकार ने दिए हैं। अंकित, साथ ही साथ सरकार ने यह भी कहा है कि जो भी जिला अधिकारी हैं जिन जिन जिलों के, वो वहां की स्थिति के अनुसार छूट दे सकते हैं, उनको पूरा अधिकार है। जी शैलेंद्र, शासन की ओर से जो एसओपी जारी की गई है उसके मुताबिक तमाम जो हमारे 13 जिलों के जिलाधिकारी हैं वो सभी अपने अपने क्षेत्रों में परिस्थिति के अनुसार निर्णय ले सकेंगे। इस तरीके की छूट शासन ने दी है। अब सरकार चाहती है कि चूंकि कोविड के मामले लगातार कम हो रहे हैं तो ऐसे में जनता को थोड़ी राहत दी जाए, तो जिलाधिकारियों को ये बिल्कुल जो छूटें मिली हैं उससे कहीं ना कहीं जनता को भी राहत पहुंची होगी। शुक्रिया अंकित तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड में एक बार फिर से कोविड कर्फ्यू की अवधि को 14 सितंबर से 21 सितंबर के लिए बढ़ा दिया, हालांकि कुछ छूटें अवश्य दी गई हैं।
पुलिस उप महानिरीक्षक डॉक्टर नीलेश आनंद भरणने ने यातायात व पार्किंग व्यवस्था के संबंध में पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि नगर को जाम मुक्त करने के उद्देश्य से नगर की प्राइम लोकेशन पार्किंग में 1 माह से अधिक समय तक गाड़ी खड़ी करने पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं सप्ताह भर से अधिक समय तक स्थानीय लोगों की पार्किंग में खड़े वाहनों पर भी कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोग जो अपने वाहनों का कम इस्तेमाल करते हैं उन्हें अपने वाहन शहर से बाहर पार्किंग के लिए खड़े करने होंगे। फिलहाल उपरोक्त व्यवस्था का ट्रायल करने के बाद इसे लागू किया जाएगा। नैनीताल शहर जो है ये एक बहुत बड़ा देश का सबसे बड़ा एक जो है वो पर्यटन का केंद्र है, हिल स्टेशन है और माननीय उच्च न्यायालय भी का केंद्र यहाँ पर है। तो हमको सारी बातों को जो है वो एक बेहतर सुविधा यहाँ देना है। छोटे छोटे पार्किंग स्थल जगह जगहों पे बनाए जाएंगे, उनका एक टेक्निकल डाटा इन्वेंट्री बनाई जाएगी और टेक्निकली जो है हम लोग उसको एक पूरा जो टूरिस्ट आएगा उसको एक जीपीएस लोकेशन देंगे कि ये पार्किंग स्थल आपको कहाँ जाना है, पार्किंग स्थल कहाँ है, ताकि बराबर उसकी गाड़ी उस लोकेशन पे जीपीएस से पहुँच जाए। खबर नैनीताल से है, जहां कुमाऊं मंडल विकास निगम कर्मचारी लंबे समय से चली आ रही अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए। वहीं धरना प्रदर्शन कर रहे निगम कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही कर्मचारियों का कहना है कि कोरोना काल में निगम में सेवाएं दे चुके कर्मचारियों को कोरोना भत्ता दिया जाए। आपको बता दें कि धरना प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि वे अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी प्रेषित करेंगे। संयुक्त कर्मचारी महासंघ कुमाऊं गढ़वाल मंडल विकास निगम के प्रांतीय आह्वान पर 12 सूत्री मांगों को लेकर 26 अगस्त से कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल के विकास निगम के कर्मचारियों ने जनमतवार प्रदर्शन किया। जिस आज 10 बजे से 5 बजे तक निगम के दोनों मुख्यालयों में नैनीताल और देहरादून में कुमाऊं मंडल और विकास निगम कर्मचारी और गढ़वाल मंडल विकास निगम के कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं और इस आंदोलन के साथ साथ पौधारोपण भी किया जा रहा है और समस्त जनपदों में 1 बजे से 2 बजे तक एक अनोखा आंदोलन जिसमें उन्हें लंच सरकार द्वारा मुहैया कराया जाता है। लंच की अवधि में 1 से 2 बजे तक एक पौधा धरती माँ के नाम के तहत गमले में पौधा लगाएंगे और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भी प्रेषित करेंगे। अगर मांगे नहीं मानी गई तो हमारे निगम के दोनों मंडलों के कर्मचारी जो है जनपदवार बंद धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चलाएंगे। सिद्धार्थगंज के लौका गोठा के ग्रामीणों ने नगर में रैली निकालकर क्षेत्रीय विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया व एसडीएम कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन एसडीएम के पीआरओ को सौंपा। सितारगंज के लौका गोठा गांव के ग्रामीणों ने क्षेत्रीय विधायक के खिलाफ हाथों में तख्तियां लेकर विधायक के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अमरिया चौराहे से नगर के मुख्य चौराहे होते हुए एसडीएम कार्यालय तक रैली निकाली व एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ग्रामीणों ने क्षेत्रीय विधायक सौरभ बहुगुणा के खिलाफ खासा रोष दिखाया। जानकारी नहीं है, मुझे मीडिया के द्वारा ही जो है इस बारे में जानकारी मिली कि कुछ लोग जो है आंदोलन कर रहे थे और उन्होंने शायद एसडीएम कोर्ट में जाके कोई ज्ञापन दिया है। मैं आपको बता दूं, मैं तो शहर में रहता हूं और मेरा गांव से कोई मतलब नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष के जो कुछ लोग हैं जो लगातार माननीय विधायक जी द्वारा जो करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है उससे कहीं ना कहीं वो लोग परेशान हो गए, विपक्ष के लोग परेशान हो गए। और ये 2-4 लोग जो ऐसे हैं तो सिर्फ भोली भाली जनता को बरगलाकर उनको मोटिवेट करना चाह रहे हैं, मतलब दूसरी तरफ उनको दिमाग उनका घुमाना चाह रहे हैं। हाथी आया, हम लोग डरे नहीं, बच्चे लेकर छोटे छोटे मांगने में हाथी बगल में है निकल गई, लेकिन हमको कुछ नहीं बिगड़ा, किसी को नहीं बिगड़ा। जंगल पार नाला हेल कर ठेहुन कर चली गई, तब से हम लोग का बसा है। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों को जितने नेता आते हैं या कोई आते हैं वादे करते हैं, कभी पूरे किए हैं किसी ने? नहीं, झूठ बोले। और यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, खबरें भी और भी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा,
इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नैनीताल में पर्यावरण का विशेष ध्यान रखते हुए प्रतिष्ठित मां नंदा और सुनंदा देवी की प्रतिमा को इस वर्ष इको फ्रेंडली बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि मूर्ति में केले के पेड़, बांस, रंग, प्राकृतिक रंग, घास, रुई और कपड़े समेत अन्य पर्यावरण प्रिय वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता है। पहाड़ों में कुल देवी के रूप में पूजी जाने वाली मां नंदा देवी महोत्सव की इन दिनों तैयारियां जोरों पर हैं। मां की मूर्ति को बनाने में पर्यावरण का विशेष ध्यान रखा जाता है। मूर्ति को इको फ्रेंडली वस्तुओं से बनाया जा रहा है, जिससे इसे प्राण प्रतिष्ठा और भक्तों के दर्शनों के बाद झील में विसर्जित किया जा सके। नैनीताल में 1903 से प्रारंभ हुई श्री नंदा देवी महोत्सव का ये 119वां वर्ष है और मां नंदामय पूरे इस नैनीताल में आज पारंपरिक लोक कलाकारों द्वारा मूर्ति निर्माण का महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। मां के भव्य रूप को तैयार करने में इस्तेमाल किया जाने वाला कदली, जिसे केले के नाम से जाना जाता है, और इसमें भगवान लक्ष्मी का वास माना गया है। लक्ष्मी के वास के साथ साथ ये भगवान बृहस्पति का पौधा है। खबर रुड़की के ढंडेरा गांव से है, जहां एक गरीब परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। आपको बता दें, पहले घर का मुखिया चल बसा और अब सर छिपाने के लिए मकान ढह गया। इतना ही नहीं, कच्चे मकान की दीवार परिवार के एक बच्चे के ऊपर गिर गई, जिसमें बच्चा बुरी तरह से जख्मी हो गया। अब दुखी परिवार बच्चे के इलाज और सर छिपाने के लिए मकान की आस लगाए जनप्रतिनिधियों की ओर देख रहा है। वहीं सरकारी योजनाएं भी इस परिवार के जख्मों को भर नहीं पा रही हैं। जनप्रतिनिधियों के दावे भी पानी की खुदकुशी कर गए। सहारा खोने के बाद दो बच्चों के साथ महिला मानो सब कुछ खो बैठी है, लेकिन तमाम तरह के वायदे करने वाले जनप्रतिनिधि गायब हैं। ऐसे में सरकारी योजनाओं का बखान करने वाले नेता इस परिवार के लिए मात्र सफेद हाथी के अलावा कुछ नहीं है। ये है कि अभी हमारे घर में पानी भर रहा है 3-4 साल से और हमें कोई सहायता भी नहीं मिल रही है। यशपाल प्रधान है जो, उन्होंने कोई सहायता नहीं की हमारी। मेरे हस्बैंड कितनी बार गए, फिर होली पे मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। तो डेथ होने के बाद हमारे घर की स्थिति नहीं थी कि हम वहाँ रह पाए। मेरी फैमिली मेरे को आकर ले गई। अभी हम वापस आए तो हमारा घर गिर चुका था। फिर हम वहाँ पे सफाई कर रहे थे कि सफाई करके रहेंगे, तो मेरे बेटा ईंट हटा रहा था वहाँ से, तो इसके ऊपर पूरी दीवार गिर गई। अब मैं कहाँ से इलाज कराऊँ, ना ही तो मेरा कोई कमाने का जरिया है। मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं। ये मामला ये है कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं। इनके घर में बरसात के दिनों में हमेशा मतलब कई सालों से 3-3, 4-4 फुट पानी भरता है। हम लोग भी कह के परेशान है। सब पड़ोसियों ने बहुत कह लिया जिसे कहना था, पर अब तक कुछ आसरा मतलब मिला नहीं इन लोगों को। अब होली वाले दिन ही मतलब घर में 4 जने थे, इनके मम्मी पापा और ये 2 भाई। तो अब होली वाले दिन इनके पापा का भी स्वर्गवास हो गया। करने वाले वही थे घर में, तो अब क्या ना इनके पास कुछ भी समाधान नहीं। खबर सितारगंज के नानकमत्ता से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें, पुलिस ने युवाओं को नशे की गिरफ्त में धकेलने वाले 4 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 58.70 ग्राम स्मैक और 1,36,000 की नकदी भी बरामद की गई। साथ ही घटना में प्रयोग की जा रही बाइक को भी सीज किया गया है। फिलहाल पुलिस ने चारों को NDPS की धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए न्यायालय में पेश किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय नगर के आदेशानुसार CO महोदय के पर्यवेक्षण में कल दोपहर में हमारी टीम को मुखबिर ने सूचना दी कि एक राजू नाम का व्यक्ति अपने घर के पास स्मैक बेच रहा है। तो उस सूचना पर कार्रवाई करते हुए हमारी टीम द्वारा गिद्धौर में बंदे के पास, गिद्धौर में डैम के पास एक घर है, इसके पास दबिश दी। तो उक्त राजू को अन्य 3 लड़कों के साथ करीब 60 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया।
मौके पर 2 गाड़ियां भी पकड़ी गई जिनको सीज किया गया और उस राजू के पास से स्मैक बेचकर जो उसने पैसे पे किए थे उस बैग में लगभग 1,36,000 रुपये वो भी जब्त किए गए। उक्त राजू ने बताया कि वह स्मैक उसे कोई बरेली का कोई लड़का यहाँ बेच कर जाता है और वह उस स्मैक को खटीमा नानकमता के लोगों को बेचता है। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतने ही। रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम। आज का मुद्दा हमारे पॉलिटिकल एडिटर प्रदीप विश्वकर्मा के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।